हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जिसमें हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक, और साथ में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं या इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं, जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है सीटेट में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 18 वर्ष है, 25 वर्ष है, 21 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर है। 1 स्तर है, 2 स्तर है, 3 स्तर है, 4 स्तर है। हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 3 स्तर है। नेक्स्ट है आपका, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है। ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड जो है ये आपका सचिव संभालता है। नेक्स्ट है, पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है। ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो पंचायत के काम को स्वीकृति जो है कौन देता है, याद रखिएगा, आपका ग्राम सभा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है। राज्य सरकार के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, पंचायत समिति के प्रति, सचिव की समिति। हमारा आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत जो है ये आपका ग्राम सभा के प्रति जो है आपका जवाबदेही है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें सब चैप्टर के से ही किया हुआ है, और एनसीईआरटी के चैप्टर से, और चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। गाँव का, जिला का, राज्य का, वार्डों का। तो जिला परिषद है तो ऑब्वियसली जिला का बनाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत वो ग्राम सभा, वो ग्राम सभी की बैठक बुलाने और जो भी खर्च और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है। सरपंच रखता है, पंच रखता है, ग्राम सचिव रखता है, उपयोग सभी रखता है। तो याद रखिएगा, इसका रिकॉर्ड जो है ना आपका ग्राम सचिव रखेगा। नेक्स्ट है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है। पंच द्वारा, सरपंच द्वारा, ग्राम सभा द्वारा, सरकार द्वारा। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति जो है ना, इसको जो है आपका सरकार के द्वारा होता है, जिसको हम लोग पंचायत सचिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला बोल रहा, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। दूसरा, स्थानीय कर लगाना वो इकट्ठा करना। तीसरा है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो उपयुक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है। केवल एक है, केवल दो है, या आपका एक और तीन दोनों है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है ये आपका ग्राम पंचायत का ही कार्य है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है। जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, आपका पंचायत है। आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जो निचला स्तर है वो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं, या सचिव कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, वार्ड पंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है। जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जनपद पंचायत है। तो पंचायत राज व्यवस्था का जो ऊपरी स्तर है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो एक पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहता है। पहला, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आपका ग्राम सभा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, विधान परिषद, राज्यसभा। हमारा आंसर ई हो जाएगा, पंचायत समिति के ऊपर का जो स्तर होता है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है। जिला परिषद, पंचायती समिति, पंचायत समिति, स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत। आंसर ए हो जाएगा आपका, आंसर ए जिला परिषद हो जाएगा। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और सरकारी स्तर। तो जिला परिषद जो है किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है, आपका आंसर सी हो जाएगा, जिला स्तर पर बनाती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं। सरपंच कहते हैं, पंच कहते हैं, सचिव कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी की संरक्षण की विधि कौन सी है। पहला है, सड़क बनवाना, कुओं को बंद
करवाना, चेक डैम बनवाना, नलकूप बनवाना। आंसर सी हो जाएगा, चेक डैम बनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क के सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो आंसर डी हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन जो है हमारा बोल रहा है कौन सा असत्य है, तो हमारा ये दोनों सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो वो वोट देने का अधिकार है, ये तो बिल्कुल सही है। और पहला जो बोल रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है, तो बिल्कुल सही है। और सिर्फ एक गाँव या एक की से ज़्यादा गांव शामिल हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकार, संघीय सरकार और राजस्व विभाग होता है। विभाग हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा, पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा बोल रहा, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। क्या सही है, पहला, दूसरा या दोनों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ना ही आपका पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख चुके, फिर से एक बार देख लीजिए कि पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर विकास खंड का होता है और इसी को हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। पंचायत के बाद आपका पंचायत समिति आता है। इसके बाद बोला, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर एक राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ना ही पहला असत्य है ना ही दूसरा असत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव पर शासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और सरकार, तो उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामों में ग्राम पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं, सचिव कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन रखता है? ग्रामीण सचिव और ग्राम सभा के सभी सदस्य पंच। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत प्रमुख का चुनाव जो है ग्राम सभा के सभी सदस्य जो है करता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? तो सरपंच थे, पंच थे, सचिव थे, उपयोग सभी, तो ये सभी लोग थे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार हरदास गांव से सुरु नदी कितने किलोमीटर दूर थी? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? तो देखिए ये पूरे 3 किलोमीटर पे ये आपकी नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंच, सरपंच, ग्राम सभा, ये राज्य सरकार करता है, ठीक है, राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट है, पंचायत के सदस्यों को डैश भी कहा जाता है, सरपंच, ग्राम सभा, पंच, इनमें से कोई नहीं हो। तो देखिए पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या होता है? सरकार द्वारा अनुदान, करों से आय, दान मिलना, उपयोग सभी, तो ये सभी चीज़ जो होती है ग्राम पंचायत की आय होती है, आय का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम सभा के सचिव, ग्राम पंचायत पंच या ये सब? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के सचिव जो है ये बैठक बुलाता है। नेक्स्ट है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो आपका ग्राम सभा कहलाती है। नेक्स्ट है, ग्राम सचिव के क्या कार्य है? ग्राम सभी की बैठक बुलाना, सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो खर्च व निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना, उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ग्राम सभी सचिव के क्या कार्य है? तो ये सभी चीज़ जो है आपका ग्राम सचिव का कार्य है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये आपका पूरे 5 साल के
बाद जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है और प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, वो पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो इनमें से क्या कौन सा जो है कथन सत्य है, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला दूसरा या तीसरा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका तीनों आपका जो है सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए कि सरकार द्वारा जो है ग्राम पंचायत की नियुक्ति की जाती है, तो बिल्कुल सही है। फिर ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, तो ये भी सही है। और प्रति वार्ड जो है अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, वो पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है, तो ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है, पहला घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, दूसरा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। नेक्स्ट है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये तीनों से जो है इनकी आमदनी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ के अनुसार हरदास गांव की औरतों को पानी लेने के लिए किस नदी पर जाना पड़ता था? सरस्वती नदी, सुरू नदी, यमुना और गोदावरी। तो देखिए आंसर का नाम है सुरू नदी है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करते हैं? गांव के बुजुर्ग करते हैं, गांव सभा के सदस्य करते हैं, पंच तथा सरपंच कहते हैं और राज्य सरकार करता है। तो भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार हम लोग सॉरी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखिएगा ये राज्य सरकार करता है, यानी ये गवर्नमेंट जॉब होता है। नेक्स्ट है, सरपंच कौन है? पंचायत अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान है, मेयर है, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के क्या कार्य है? सड़कें व नालियाँ बनाना, स्थानीय कर लगाना, गांव में सरकारी योजनाएं लागू करना, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत के कार्य जो है ये आंसर डी हो जाएगा, सभी है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है और इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उसको हम लोग जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के नियुक्ति की सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करता है, ग्रामीण करता है, सरपंच करता है, पंच करता है। आंसर ए हो जाएगा हमारा, सरकार करता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, विधान परिषद और आपका राज्यसभा। तो लोक तांत्रिक सरकार की जो पहली सीढ़ी है ना, उसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, फिर जिला परिषद आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? गाँव का सड़कों का रखरखाव, स्थानीय कर जमा करना, गांव में पानी की आपूर्ति। तो बिल्कुल सही है, ये सभी जो है ये आपका ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। जिला परिषद क्या है? प्रखंड पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, जिला पंचायत है। तो जिला पंचायत जो होता है, परिषद जो होता है, उसको हम लोग जिला पंचायत को जो है जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद क्या है? प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत, सॉरी, तो ये इसको क्या कहते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है? 5 साल, 6 साल, 10 साल और 3 साल। तो देखिए ये पूरे 5 साल के लिए जो है ग्राम पंचायत जो है चुना जाता है। तो देखिए ये हमारा एक चैप्टर था और इस चैप्टर का सारा हम लोग MCQ कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो है हम लोग चैप्टर का MCQ भी कर रहे हैं, साथ में चैप्टर डिस्कशन भी कर रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों का जो है चल रहा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक से करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।